हेलो माय डियर पेरेंट्स। मसाज यानी कि टच थेरेपी बहुत ही पुराने टाइम से चली आ रही है और एक छोटे बच्चे की मसाज किस तरीके से करनी है इसके बारे में पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन दोनों की ही बिल्कुल अलग सोच है। पुरानी जनरेशन के लोग सोचते हैं कि बच्चे की मसाज रगड़ रगड़ के टाइट हाथ से करनी चाहिए और जब तक मसाज करते टाइम बच्चा रोया नहीं तो वो कैसी मसाज। और दूसरी तरफ न्यू जनरेशन की सोच है कि बच्चे की मसाज बहुत फर्म तरीके से बिना प्रेशर डाले बहुत सॉफ्ट हाथ से करनी चाहिए और धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में करनी चाहिए और बच्चा एंजॉय करना चाहिए, बच्चा रोना नहीं चाहिए। और मज़े की बात यह है कि चाहे हम पुरानी जनरेशन को फॉलो कर रहे हैं चाहे नई जनरेशन को फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट मसाज का एक ही है और वो क्या है, बच्चा एकदम ठोस मजबूत और एकदम हट्टा खट्टा फिट एंड फाइन निकल के आता है। और दूसरी बात, बच्चे की स्किन इतनी शाइन करती है कि मज़ा आ जाता है। जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं, ये दोनों ही पिक्चर अंश की हैं। अंश जब 1 महीने का था, अंश जब 4 महीने का था। जब अंश 1 महीने का था तब भी उसका वेट 2.2 kgs था और जब 4 महीने का है तो अंश का वेट 6 kgs है। तो ये जो मैजिक हुआ है, इतना बड़ा जो डिफरेंस आया है, ये सिर्फ और सिर्फ मसाज की वजह से आया है। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे की मालिश खुद से करें, चाहे वो मम्मी करे, पापा करे, दादी करे, दादू करे, कोई भी करे, घर का मेंबर ही करे। आई रिक्वेस्ट यू कि आप किसी मेड के हाथ या फिर नैनी के हाथ कोई मालिश ना कराएं, क्योंकि ये एक टच थेरेपी है जिससे हमारे और हमारे बच्चे के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी बिजी हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट निकाल के किसी भी तरीके से आप अपने बच्चे की मालिश अपने आप कीजिए। उसके बाद आप अगर उसको टाइम नहीं भी दे पाती हैं तो भी आपके और आपके बच्चे के बीच का जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। वो क्या कहना चाहता है वो आप बहुत आराम से समझेंगी, आप क्या कहना चाहते हो वो आराम से समझेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे की मालिश किसी भी तरीके से 15 से 20 मिनट निकाल के डेली खुद अपने हाथों से करें, अपने टच का उसे फील कराएं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि बच्चे की मालिश करनी कैसे है और करने से पहले हम क्या क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं कि बच्चा एंजॉय करे, बच्चे की मालिश अच्छी हो और रिजल्ट हमें अच्छा मिले। तो सबसे पहली बात, जब तक बच्चे की अम्बिकल कॉर्ड ना झड़े यानी कि उसका नाल ना झड़े तब तक हमें बच्चे की मालिश अवॉइड करनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा कि हमें अपने नेल्स ट्रिम करके रखने चाहिए, हमें कोई भी ऐसी ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए जो कि बच्चे को किसी भी तरीके से हर्ट करे। हमें बच्चे की मालिश करते टाइम उसके नीचे कॉटन का कपड़ा या गद्दी बिछानी चाहिए। नेक्स्ट आती है तेल की बात, हमें कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए। मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं 4 स्पून कोकोनट ऑयल में 1 स्पून बादाम का तेल और 1 स्पून ऑलिव ऑयल मैं मिक्स करके उससे बच्चे की मसाज देती हूँ। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से तेल से करना चाहते हैं। वो ज़्यादा थिकी नहीं होना चाहिए, स्टिकी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी ऑयल आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा तो आप कोई भी बेबी मॉइस्चराइज़र से उसकी मसाज दे सकती हैं। आपको मालिश के बाद के लिए 2 या 3 पेयर बच्चे के अलग कपड़े निकालने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे की मालिश करी और आपने कुछ भी उसे पहना दिया। इससे क्या होगी कि बच्चे की मालिश करने के बाद जो कपड़े हम उसे पहनाते हैं उसमें एक अलग से तरीके की स्मेल आ जाती है। तो हमेशा मालिश करने के बाद के कपड़े हमें अलग रखने हैं, वही हमें मालिश के बाद पहनाने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे की मालिश खुद करनी चाहिए, किसी से नहीं करानी चाहिए। मालिश के टाइम पे बच्चा भूखा नहीं होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फीड अच्छे से कराने के जस्ट बाद हम मालिश करना स्टार्ट कर दें। कम से कम 15 से 20 मिनट बाद उसको मालिश करनी स्टार्ट करनी चाहिए। बच्चे की मालिश के टाइम पे हमें एक एक्स्ट्रा नैपकिन रखना चाहिए ताकि बच्चा कुछ भी अगर स्पिट आउट करता है तो वो हम क्लीन कर सकें। अगर कोई भी स्टेप किसी भी पर्टिकुलर डे अगर बच्चा एंजॉय नहीं कर रहा है तो हमें वो स्टेप वहीं पे छोड़ देना चाहिए। हमें बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, प्रेशर नहीं डालना है। आप चाहें तो कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक चला सकते हैं, कोई भी सूदिंग सा म्यूज़िक चला सकते हैं जो बच्चा एंजॉय करे। बट मैं कभी भी बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं चलाती हूँ। या तो मैं बच्चे के साथ पोएम बोलती हूँ या फिर उसको इस तरह की एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे उसे लगे कि मैं उससे बात कर रही हूँ। तो बच्चा बहुत इन्वॉल्व रहता है पूरे टाइम और बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। बच्चे के सर पे क्रेडल कैप यानी कि मैल के यानी कि गंदगी के छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं, उन पैचेस को ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश ना करें। सबसे बेस्ट तरीका है कि जब आप मालिश स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही उन पैचेस पे आप थोड़ा अच्छा ऑयल लगा दीजिए और उसको एज इट इज़ रहने दीजिए और एट द एंड ऑफ मसाज आप क्या करेंगे, उन्हें सॉफ्ट हाथ से हटाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। और अगर वो इजीली रिमूव नहीं हो रहे ना तो आप उन्हें कुरेद के नहीं निकालिएगा, आप उन्हें एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा, वो टाइम के साथ साथ अपने आप हट जाएंगे। जिस जगह पे आप बच्चे की मालिश कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर आपको बहुत ध्यान रखना है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और अगर आपने अच्छा तेल लगा के बच्चे की मसाज की है तो एट द एंड ऑफ मसाज आप उस तेल को, एक्स्ट्रा ऑयल को एक कपड़े से लेके, स्मूथ कपड़े से लेके हटा दीजिएगा, उसे पूंछ दीजिएगा, नहीं तो बच्चा काफ़ी इरिटेट हो जाएगा। और अगर बच्चे को किसी भी तरह का फीवर है या इंजेक्शन लगा है तो आपको बच्चे की मसाज 2 दिन तक नहीं करनी है। तो अब हम वीडियो के थ्रू देखते हैं कि मसाज करनी कैसे है। बच्चे की मसाज हम हेड से या फिर लेग से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जनरली हेड से करती हूँ। हैंड में ऑयल लेकर अच्छे से रब कर आप बच्चे के हेड पे मसाज कीजिए।
अंश अभी 4 महीने का है तो मैं उसे थोड़ा रगड़ कर मसाज दे रही हूँ। अगर आपका बच्चा 1 या 2 महीने का है तो आप थोड़ा सॉफ्ट हल्के हाथों से और लेटा कर मसाज दीजिएगा। और फिर हेड को चारों तरफ से हल्के हाथों से प्रेस करना है ताकि थोड़ी बहुत अगर शेप बिगड़ी हुई है तो वो ठीक हो जाएगी। बहुत थोड़ा सा ऑयल लेके पूरे फेस पे अप्लाई करना है और उसके बाद इस तरह से सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे मसाज देनी है। याद रखना है कि हर स्टेप कम से कम 10 से 15 बार रिपीट करना है। इस तरीके से आंखों के कॉर्नर प्रेस करते हुए पूरे आईज पे मसाज देनी है। लिप्स के ऊपर और नीचे थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए मसाज देनी है। उसके बाद कान के आगे और पीछे थोड़ा सा ऑयल लगाकर क्लीन करना है। अब ऑयल लेकर चेस्ट पर और स्टमक पर अप्लाई करना है और आपको हार्ट शेप में चेस्ट की मसाज देनी है। चेस्ट पर हार्ट शेप बनाते हुए इस तरह से थंब से आपको स्टमक पे भी मसाज देनी है। इससे बच्चे की गैस में भी आराम मिलेगा। मैंने एक्सक्लूसिवली स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। बच्चे के चेस्ट पर अब क्रिस क्रॉस से हमें मसाज देनी है। अब हमें स्टमक की मसाज करनी है। ऊपर से नीचे इस तरीके से अपने हैंड्स लेके आने हैं। उसके बाद आई लव यू लिखते हुए हमें मसाज देनी है। किस तरह से? ये देखिए, आई एल लव एंड यू। इससे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो भी होती है, वहाँ पर जो भी कचरा फंसा हुआ होता है, वो इजीली और स्मूथली बाहर आ जाता है। इसके बाद हमें नेवल के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज देनी है और लास्ट में फिर थंब से हमें इस तरह से बाहर की तरफ मसाज देनी है। कंधों पर इस तरह से सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज मसाज देनी है और हैंड्स पर मुझे इस तरह से अंश को मसाज देना बहुत ही अच्छा लगता है। अंश इसे बहुत एंजॉय करता है। अंश मसाज के हर एक स्टेप को पूरी तरह से एंजॉय करता है और अगर मुझे लगता है कि अंश कोई पर्टिकुलर स्टेप एंजॉय नहीं कर रहा है तो वो मैं स्किप कर देती हूँ। उसके बाद हथेलियों पर प्रेशर डालते हुए मसाज देनी है और साथ में उंगलियों के बीच की गंदगी को साफ़ करना है। ध्यान रखना है कि प्रेशर उतना ही डालना है जितना बच्चा सहन कर सके। अब लेग्स पर ऑयल अप्लाई करके आपको इस तरह से लेग्स की मसाज देनी है और बच्चे की मूवमेंट और बच्चे के एक्सप्रेशंस आपको हर टाइम ये बताते रहेंगे कि वो कितना प्रेशर सहन कर सकते हैं, क्या वो एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एड़ी पर भी इसी तरह से मसाज देते हुए फिंगर्स के बीच की गंदगी को निकालना है। अंश मसाज के टाइम मेरे साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है और वो मसाज के हर एक स्टेप को एंजॉय करता है। अब बच्चे के नी को बेंड करके सर्कुलर मोशन में इस तरह से थोड़ा सा मसाज देना है। अब बच्चे को उल्टा लिटाना है और उसकी बैक पर ऑयल अप्लाई करना है और बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ 2 फिंगर्स यूज़ करते हुए उसकी बैकबोन पे मसाज देनी है। बैकबोन पर प्रेशर नहीं डालना है। उसके बाद सर्कुलर मोशन में इस तरीके से दोनों साइड मसाज देनी है। दोनों कान के पीछे की गंदगी को थोड़ा तेल लगाकर हटाना है और उसके बाद इस तरीके से सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ मसाज देनी है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज टाइम, जो कि अंश बहुत ही एंजॉय करता है। इससे बेबी की जो बॉडी होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। हर स्टेप आपको 15 से 20 बार रिपीट करना है। याद रखना है कि कोई भी स्टेप झटके से नहीं करना है। एक्सरसाइज कराते टाइम ध्यान रखना है कि बेबी को किसी भी तरह का कोई पेन ना हो और बेबी हर स्टेप को पूरी तरह से एंजॉय करे। किसी भी स्टेप को कराते टाइम ज़ोर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से करना है। लेग्स की सभी एक्सरसाइज बेबी के स्टमक की गैस को रिलीज़ करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। ठीक इसी तरीके से बेबी को आपको पूरी मसाज के दौरान अपने साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व रखना है। देखिए, अंश हर स्टेप का पूरी तरह से मज़ा ले रहा है। और अब मसाज फिनिश करते हैं अंश के फेवरेट स्टेप के साथ। देखिए कितना एंजॉय करता है इस स्टेप को ये। सो माय डियर पेरेंट्स, मसाज करनी कैसे है
कब करनी चाहिए, किस ऑयल से करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, मैंने इस वीडियो के थ्रू सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। स्टिल अगर कोई भी पॉइंट रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।